कैसा ये इश्क है। सेरेन रिद्धिमान के आने का इंतजार कर रही थी। करीब आधे घंटे बाद रिद्धिमान की गाड़ी अंदर आई थी। सेरेन को सामने खड़ा देख रिद्धिमान बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया था। जब सेरेन जल्दी से उसके सामने आते हुए बोली, हेलो, कैसे हैं आप? सेरेन को देख के रिद्धिमान ने सिर्फ नजरें हिलाई थीं। सेरेन धीरे से बोली, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? सेरेन की बात पे रिद्धिमान धीरे से बोला, मैं बिजी हूँ। सेरेन उसकी आंखों में देखते हुए बोली, पर मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मुझे बस ये जानना है, आप किसी अल्याना राठौर को जानते हैं? रिद्धिमान, जो अपने फोन में कुछ देख रहा था, अचानक अल्याना की बात पे उसको देखने लगा था। हो? रिद्धिमान धीरे से बोला, क्यों? तुम्हें क्या काम है उससे? रिद्धिमान की बात पे अल्याना कुछ सोचते हुए बोली, मतलब जानते हो है ना? सेरेन की बात पे रिद्धिमान ने एक नजर सेरेन को देखा और फिर आराम से बोला, मैं अभी बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। इतना कह के रिद्धिमान चला गया था और सेरेन उसको जाता हुए देख रही थी। रिद्धिमान के जवाब से सेरेन इतना समझ गई थी, वो उसको जानता है। अब उसके ऊपर था, वो आखिर कैसे इस बात का पता लगाए, और उसने सोच लिया था वो अल्याना राठौर को बर्बाद करके रहेगी, और इसके लिए उसने अल्याना राठौर की कंपनी में जाने का फैसला लिया था। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमान अपने रूम में बैठा था। उसके अंदर अजीब सी गर्मी बढ़ रही थी। वो सोच रहा था, आखिर उसको अचानक क्या हुआ था? अल्याना का दर्द उसको अपना भी दर्द लग रहा था, और वो अल्याना को देख के परेशान हो रहा। उसकी आंखें भी लाल हो गई थीं। जब उसने अल्याना को हॉस्पिटल में देखा था, वो तभी समझ गया था अल्याना वहां क्यों आई थी। और अब तो जैसे उसका दिल और ज्यादा परेशान हो रहा था। तभी अचानक उसकी नजर अपने हाथ पे गई थी, जहां उसके दिए नाखूनों के निशान थे। रिद्धिमान गहरी सांस लेकर बोला, मुझे हो क्या गया है? मैं ये सब क्या कर रहा हूं? रिद्धिमान ने इतना कह के अपनी आंखें बंद कर ली थीं, और उसके ख्वाबों में अल्याना का चेहरा थे। रिद्धिमान हैरान सा हो गया था। आज तक किसी लड़की में उसको इस हद तक इंटरेस्ट नहीं हुआ था। वो किसी रिश्ते से और लड़कियों से बिल्कुल दूर था, लेकिन आज जो हो रहा था वो उसके लिए काफी अलग सा था। रिद्धिमान ने सीधे लेट के अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसको कल सुबह का इंतजार था। अब उसको लगने लगा था, शायद वो चेहरा वो हर वक्त हर पल देखना चाहता है। वो उसके बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। वो चेहरा उसको इस हद तक पसंद आ गया था। वही वो अनजान था। इस बात से उनका ये मिलना उनकी जिंदगी में क्या बदलाव लाने वाला था, क्या नहीं, यही सोच के रिद्धिमान की आंखें बंद हो गई थीं। वहीं दूसरी तरफ शमिता गुस्से में अपने कमरे में बैठी थी। कुणाल उसने पास आते हुए बोला, क्या हुआ शमिता तुम्हें? हॉस्पिटल में भी काफी गुस्से में थी तुम। सब ठीक है ना? कुणाल की बात पे शमिता उठते हुए बोली, ये बात आप अपने बेटे से पूछिए। कुणाल, मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर वो चाहता क्या है? सब चाहते हैं उनके बच्चों की शादी हो जाए। अगर मैं ऐसा चाह रही हूं तो मेरी क्या गलती है कुणाल? शमिता गुस्से से बोली। तो कुणाल आराम से बोली, देखो शमिता, मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन तुम रिद्धिमान के जिद और गुस्से को अच्छी तरह जानती हो, और वो जब शादी करना नहीं चाहता तो उसको बार बार एक चीज के लिए पुश मत करो। शमिता, तुमने ये करके सिर्फ झूठी उम्मीदें दी हैं उनको, और ये बात तुम अच्छे से जानती हो, लेकिन उसके बाद भी तुम जो करने की कोशिश कर रही हो वो सही नहीं है, समझ रही हो ना? शमिता इस बार कुणाल के सामने आके बोली, कुणाल प्लीज, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आती। आप करना क्या चाहते हैं? आपका बेटा नहीं है वो? अरे, मैं ही क्यों उसके लिए परेशान होती रहूं? आपका कोई हक नहीं बनता? और सौम्या अच्छी लड़की है, खूबसूरत है, खानदानी लोग हैं, और क्या चाहिए? शमिता की बात पे कुणाल लाइट बंद करते हुए बोला, वो भले इस दुनिया की आखिरी लड़की भी हो, लेकिन मुझे सिर्फ अपने बेटे से मतलब है। अगर उसको ये शादी नहीं करनी तो मैं उस पर जबरदस्ती नहीं करूंगा, और जबरदस्ती का अंजाम तुमसे बेहतर और कोई जानता होगा शमिता। कुणाल की बात पे शमिता खामोश हो गई थी। उसके पास अब जवाब नहीं था, और फिर कुछ देर बाद वो भी सोने के लिए लेट गई थी। वहीं दूसरी तरफ सौम्या अपने रूम में थी। उसके सामने रिद्धिमान का फोटो था, और वो उस फोटो को बार बार चूम रही थी। सौम्या उस फोटो को अपने होठों से और ज्यादा चूमते हुए बोली,
आई लव यू सो मच। मुझे कभी नहीं पता था किसी इंसान से इस हद तक मोहब्बत करूंगी। मेरी जिंदगी उसने आस पास घूमेगी। आई लव यू सो मच रिद्धिमान। बस अब जल्दी से हमारी शादी हो जाए। आई नो शायद मैं तुम्हें अभी पसंद नहीं, लेकिन मुझे शमिता आंटी पे यकीन है। वैसे भी ओब्रॉय खानदान की बड़ी बहू की पोजीशन पे मुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। सिर्फ मैं इस जगह अच्छी लगूंगी। सौम्या रिद्धिमान ओब्रॉय, हमारा नाम भी एक साथ अच्छा लग रहा है। लगता है मानो हम एक दूसरे के लिए बने हो। आई लव यू, आई लव यू। इतना कह के सौम्या ने उस फोटो को अपने सीने पे रख लिया था और वो भी गहरी नींद में चली गई थी। अगली सुबह सबके लिए अलग सी थी, कोई बदला लेने की चाह में उठा था, कोई मोहब्बत लेके उठा था, कोई किसी को पाने के लिए तो कोई किसी को मिलाने के लिए। अलियाना हमेशा की तरह अपने ऑफिस चली गई थी। अलियाना जैसे ही अपने केबिन में बैठी संजना उसके पास आते हुए बोली, मैम मिस्टर बिरला ने सब कुछ फाइनल कर दिया है, लेकिन मॉडल अभी भी फाइनल नहीं हुई है। संजना की बात पे अलियाना थोड़ा गुस्से से बोली, संजना मॉडल ही फाइनल करनी थी और कुछ नहीं, बाकी चीजें बाद में भी हो सकती थी। संजना जल्दी से बोली, मैम मिस सौम्या ने अचानक ही मना कर दिया था। अब हम लोग क्या ही करते, इसलिए मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा था। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और मिस्टर बिरला ने कहा है हम आज ही सब फाइनल कर देंगे। मॉडल के लिए भी ऑडिशन शुरू हो गए हैं और आज राठौर इंडस्ट्रीज की स्टूडियो में ऑडिशन चल रहे हैं। आपको भी चल के देखना चाहिए। अलियाना गहरी सांस लेकर बोली, जाओ तुम। उसका दिमाग खराब हो गया था क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ही मॉडल थी और अब तक मॉडल ही फाइनल नहीं हुई थी। उसका गुस्सा वक्त के साथ बढ़ रहा था। तभी फिर से दरवाजे पे नोक हुई थी। अलियाना अचानक गुस्से से चीखी थी। मैंने कहा ना संजना, मुझे परेशान मत। लेकिन अचानक ही वो खामोश हो गई थी क्योंकि सामने रिद्धिमान खड़ा था, हमेशा की तरह हैंडसम और हॉट। अलियाना सीधी बैठते हुए बोली, तुम। रिद्धिमान बिना कुछ कहे अंदर आ गया था। दरवाजा खुद ही लॉक हो गया था। अलियाना उठते हुए बोली, तुम मेरे केबिन में बिना मेरी इजाजत के नहीं आ सकते। ये बात कहते हुए अलियाना की आवाज में हल्की सी कंपन थी क्योंकि जब से उसके दिल में रिद्धिमान के लिए कुछ जज्बात उठने शुरू हुए थे, तब से रिद्धिमान की मौजूदगी से उसको डर लगने लगा था। रिद्धिमान धीरे धीरे उसके करीब आने लगा था। तभी अचानक रिद्धिमान ने अलियाना का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा था। अलियाना उसके सीने से जा लगी थी। रिद्धिमान की आंखें अजीब से सुकून से बंद हो गई थी। कुछ यही हाल अलियाना का भी था। रिद्धिमान अलियाना से थोड़ा दूर होकर अपनी गहरी सांसें उसके चेहरे पे छोड़ते हुए बोला, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। रिद्धिमान की इस हरकत से अलियाना को लग रहा था जैसे उसका खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। वो रिद्धिमान के सहारे से खड़ी थी। अलियाना ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, अचानक से रिद्धिमान ने उसके होठों पे उंगली रख दी थी। रिद्धिमान उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, आज मॉडल फाइनल हो जाएगी, तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना कह के रिद्धिमान अपने हाथ में पकड़ी। कोल्ड कॉफी उसको थमाते हुए बोला, रेडी रहो, हम थोड़ी देर में स्टूडियो चल रहे हैं। अचानक से रिद्धिमान के इस नेचर से अलियाना का दिल हवाओं में उड़ने का कर रहा था, लेकिन वो अपने इस दिल को अभी इस बात पे यकीन नहीं दिलाना चाहती थी क्योंकि जो भी था, लेकिन वो इस बात से इनकार कैसे कर सकती थी। ये इसको मौजूदगी उसके दिल में भी हलचल मचा रही थी और वो उस मौजूदगी से तड़प रही थी। अलियाना ने बिना कुछ कहे कॉफी अपने होठों पे लगा ली थी। कुछ देर बाद वो भी तैयार थी। इस बीच दोनों ने कोई बात करी थी, लेकिन वो लगातार रिद्धिमान की नज़र खुद पे महसूस कर पा रही थी। अलियाना गहरी सांस लेकर बोली, चलें? रिद्धिमान उसके करीब आते हुए बोला, चलो। रिद्धिमान की करीबी उसकी खुशबू जैसे जैसे उसकी नाक में घुस रही थी, वो बेचैन हो रही थी क्योंकि वो अच्छे से जानती थी शायद रिद्धिमान ये सब जानबूझ के कर रहा था। वो भी जानता था अलियाना के अंदर उसकी करीबी से अलग सा कुछ हो रहा था। अलियाना रिद्धिमान को इग्नोर करके निकल गई थी और रिद्धिमान उसके पीछे पीछे था। कुछ देर में रिद्धिमान और वो दोनों ही स्टूडियो में थे। दोनों ने अपनी सीट ले ली थी और दोनों एक दूसरे के अगल बगल बैठे थे। रिद्धिमान की नज़र अभी भी अलियाना पे थी। मॉडल धीरे धीरे आके अपना इंट्रो दे रही थी और अलियाना उनसे एक दो सवाल पूछ रही थी। तभी एक खूबसूरत लड़की एंटर हुई थी। अलियाना का चेहरे मास्क से ढका हुआ था। लड़की के अंदर आते ही
अल्याना, जो सामने ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, वो सीधी होकर बैठ गई थी। उसकी आंखें पूरी खुल गई थीं, क्योंकि उसके हाथ में जो पेपर था उस पे सेरेन लिखा हुआ था, लेकिन सरनेम कोई नहीं था और इस लड़की की शक्ल उसको अपने किसी के जैसी भी लग रही थी। अचानक से अल्याना को ऐसे देख के रिद्धिमान भी उसको ही देखता। अल्याना धीरे से बोली, सेरेन। उसके मुंह से ये नाम सुन के सेरेन ने अपने नाखूनों को अपनी हथेली में घुसा लिया था। रिद्धिमान धीरे से बोला, ये मेरे घर में रेंट पे रहती है और इसको काम की जरूरत थी, तो मैंने इसको ऑडिशन देने के लिए बोला था। तुम इससे सवाल पूछ सकती हो। अल्याना को रिद्धिमान की आवाज नहीं आ रही थी, वो बस कहीं खोई थी। वो इस कश्मकश में थी, लिए वो उसकी बहन सेरेन है? क्या वो उसकी अपनी बहन सेरेन थी? अगर हाँ, तो वो आखिर कहाँ थी? अब तक कहाँ थी वो? और अचानक से कैसे अल्याना को किसी चीज में खोते देख सेरेन धीरे से बोली, मेम, क्या ऑडिशन शुरू करें? अल्याना अचानक होश में आई थी और उसने पता नहीं क्यों उससे पहला सवाल ही ये करा था, आखिर उसके माँ बाप कहाँ हैं और वो कहाँ रहती है? रिद्धिमान गहरी सांस लेकर बोला, मैंने कहा ना, वो मेरे घर में रहती है। रिद्धिमान की बात पे अल्याना धीरे से बोली, और तुमने पेरेंट्स? सेरेन बहुत आराम से बोली, वो अमेरिका में है। मेरे मॉम डैड अमेरिका में हैं और मेरे 2 भाई बहन भी हैं। सेरेन ने बहुत सफाई से झूठ बोला था। क्यों? वो अपनी झूठी बहन को अपनी असलियत नहीं दिखाना चाहती थी? अल्याना फिर से बोली, तुम्हारा नाम? सेरेन आराम से बोली, मेरा नाम मेरे पेरेंट्स ने रखा था। वो इंडियन थे और उन्हें यह नाम पसंद आ गया था। उन्होंने मुझे बताया, जब उन्होंने मेरा नाम रखा तब उन्होंने किसी और को देख के ये नाम रखा था। शायद उनको वो बच्ची और वो नाम पसंद आ गया था। सेरेन की बात पे अल्याना की भीग गई थी। वो जानती थी वो किस बच्ची की बात कर रही थी, और वैसे भी ये अगर उसकी बहन होती तो अगर उसको कोई अडॉप्ट भी करता तो वो ही नाम क्यों रखता? यही सोच के अल्याना उठते हुए बोली, मैं अभी आती हूँ। अब उसको यहाँ घुटन हो रही थी। फिर से एक दुख उसके अंदर भर गया था और उसकी आंखें अजीब सी हो गई थीं। शायद वो कुछ ज्यादा सोच रही थी, लेकिन वो भी आखिर क्या करती? उसने अपनी आधी जिंदगी इसके सहारे गुजारी थी। वो कैसे सब भूल जाती? अल्याना बिना कुछ कहे उठ गई थी। उसकी इस हरकत से रिद्धिमान भी हैरान था। आखिर क्या करेगा अब रिद्धिमान? क्या पहचान पाएगी अल्याना अपनी बहन को? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ।